नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टी स्कोर एंड टी टेस्ट। T-score is one form of standardized test statistics. The T-score formula enables you to take an individual score and transform it into a standardized form greater than 1, which helps you to compare scores. And T-test, जिसे आप student T-test भी कहते हैं, compares two averages and tell you if they are different from each other. It also tells you how significant the differences are. In other words, it lets you know if those differences could have happened by chance. जो आपका T score है, it is a ratio between the difference between two groups and the difference within the groups. The larger the T score, the more difference there is between groups. The smaller the T score, the more similarity there is between groups. फॉर एग्जाम्पल आपको टी स्कोर दिया गया है 3 का। अब जो ये 3 का टी स्कोर है, इसका मतलब है द ग्रुप्स आर 3 times एज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज दे आर विद इन ईच अदर। इसको अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसका कहने का मतलब है, अगर आपको एक सीरीज में डाटा दिया गया है और दूसरी सीरीज के साथ अगर उसका कंपैरिजन आप कर रहे हो, तो उस एक सीरीज का डाटा दूसरी सीरीज के डाटा से 3 times डिफरेंट है, और वही डाटा अपनी सीरीज के अंदर दूसरे डाटा जितने भी दिए गए हैं उनके साथ भी 3 times डिफरेंट है। ये आपको स्कोर्स बताएगा। जो टी स्कोर होगा वो आपको इस तरह की चीज बताएगा कि आपका डाटा 3 times डिफरेंट है विद इन दिस रेंज और विद इन द ग्रुप और अदर ग्रुप के साथ आप उसका कंपैरिजन इसके थ्रू कर सकते हो। जो आपका टी टेस्ट होगा वो आपको एक वैल्यू देगा जिसे आप टेबल वैल्यू से कंपेयर करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप ये रिजल्ट निकालोगे कि आपका डाटा सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट की है, अपना डाटा चेक किया है, उस पे जो भी आपकी टी टेस्ट की वैल्यू आई है उस वैल्यू को आपने कंपेयर किया टेबल वैल्यू के साथ, पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेकर आपने डाटा चेक किया। अगर वो आपकी वैल्यू एक्सीड कर गई, टेबल वैल्यू एक्सीड कर रही है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आपका डाटा नॉन सिग्निफिकेंट है। और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड कर रही है टेबल वैल्यू से, तो आपका डाटा सिग्निफिकेंट है। मतलब जहां आपका डाटा सिग्निफिकेंट है वहां आप नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करोगे, क्योंकि वो होता है आपका देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड सैंपल साइज। तो आप इस केस में अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे जहां आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एक्सीड करेगी टेबल वैल्यू ऑफ टी से। नेक्स्ट है अब आपके पास 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इस केस में आप दो ग्रुप्स के मीन्स का कंपैरिजन करोगे। सेकंड है आपके पास अपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। यहां आप कंपैरिजन करोगे मीन्स का फ्रॉम द सेम ग्रुप एट डिफरेंट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोरोना वायरस की स्टडी करनी है, मान लीजिए आप 5 साल बाद ये स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप पिछले 5 सालों का जो डाटा कंपेयर करोगे 2020, 21, 22, 23, 24, 25, इन सभी ईयर्स का डाटा जो आप कंपेयर कर रहे हो ये आप कर रहे हो अपेयर्ड सैंपल टी टेस्ट के थ्रू। थर्ड है आपका वन सैंपल टी टेस्ट। द मीन ऑफ अ सिंगल ग्रुप अगेंस्ट अ नोन मीन जब होगा तब आप थर्ड वाला टेस्ट यूज करोगे। इन टेस्ट पे जाने से पहले आपके पास फर्स्ट केस अगर हम ले वन सैंपल टी टेस्ट, तो यहां आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज रहती है कैलकुलेटेड वैल्यू और आपकी टेबल वैल्यूज की। इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी एक्सीड्स, ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लिखने का तरीका है और ये आपकी टेबल वैल्यू को लिखने का तरीका है। टेबल वैल्यू के पाव में जो आपने लिखा है ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आप 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिखोगे। अगर आप 0.01 पे चेक कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब आपने कंपैरिजन करना अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू का
टेबल वैल्यू के साथ। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड करती है टेबल वैल्यू से, तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहां पर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। सेकेंड केस है आपका, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन टेबल वैल्यू। इस केस में लेवल ऑफ डिफरेंस जो रहेगा आपका वो 0.05 लिया आपने सिग्निफिकेंस लेवल, और द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट। जब ये नॉन सिग्निफिकेंट हुआ तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई। यहां आपके पास नल हाइपोथेसिस H0 एक्सेप्ट होगी और यहां H0 रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमारी जो नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट रहती है वो रहती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू। तो यहाँ जो लाइन कह रही है, ये कह रही है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू इज सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। दूसरे केस में आपका द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू इज नॉन सिग्निफिकेंट। तो आपकी लाइन जो थी वो थी, नल हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट वो थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड म्यू, नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, तो आपने एक्सेप्ट की नल हाइपोथेसिस। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। इसके बाद हम अब टेस्ट करेंगे और टेस्ट के बाद टी टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद वैल्यू निकलेगी, उसका कंपैरिजन टेबल के साथ करेंगे और उसके बाद आपको ये सब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने वन सैंपल टी टेस्ट पे। यहाँ केस 1 है वन सैंपल टी टेस्ट का, और आपको क्वेश्चन दिया गया है द लाइफ टाइम ऑफ ड्रग्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट गेव द फॉलोइंग डाटा। आइटम्स है 1 to 10, लाइफ इन मंथ्स है 4.2, 4.6, 3.9, 4.1, 5.2, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4, 5.6. Can we accept the hypothesis that the average lifetime of drug is 4 months? आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ आपके पास सिंगल रैंडम सैंपल है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टी टेस्ट फाइंड आउट करना है। टी टेस्ट के लिए यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा टी इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट एन। स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला रहेगा एस इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस एक्स पावर का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। तो सबसे पहले आपको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद अपने स्टैंडर्ड एरर की, और स्टैंडर्ड एरर के बाद आपको टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसका कंपैरिजन करना है टेबल वैल्यू से। यहां आपको जो कहा गया है वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ड्रग इज 4 मंथ। मतलब जो म्यू की वैल्यू है वो है आपकी 4 मंथ। म्यू आपको दिया गया है 4 मंथ, मीन आप फाइंड आउट करोगे और फिर उसके बाद टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। सबसे पहला काम इस केस में आपका बनता है हाइपोथेसिस सेट करना। हाइपोथेसिस सेट करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस लेंगे, H0 से डिनोट करेंगे, और ये हाइपोथेसिस आपकी बनेगी दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the sample mean and the hypothetical mean। नल हाइपोथेसिस ये हुई। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली उसे एज्यूम करके चलते हैं। नल हाइपोथेसिस लिख दी तो इसकी अपोजिट हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहती है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगी देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल मीन। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द म्यू आपकी नल हाइपोथेसिस हुई, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुई देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन, आई मीन मीन और
म्यू। आप चलते हैं कैलकुलेशंस पे। तो x की वैल्यूज आपको दी गई है 4.2, 4.6, 3.9, 4.1, 5.2, 3.8, 3.9, 4.3, 4.4 एंड 5.6। ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब आपको सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए आपका फॉर्मूला रहता है समीशन x ओवर n। समीशन x की वैल्यू यहां से आएगी, n आपको पता है, आपको दिया गया है 10, तो n आपके 10 है, काउंट करके भी कर सकते हो। तो n 10 हो गए। समीशन x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके आएगी 44। 44 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4.4 आपका हुआ मीन। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका x वाली वैल्यूज में मीन की वैल्यूज को माइनस करना। 4.2 में से 4.4 माइनस करेंगे तो ये होगा 0.2। नेक्स्ट वैल्यू आएगी प्लस 0.2, नेक्स्ट माइनस 0.5, माइनस 0.3, प्लस 0.8, माइनस 0.6, माइनस 0.5, माइनस 0.1, 0 एंड 1.2। अब हमें चाहिए है अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बार हमने जो निकाली है इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ आपकी वैल्यूज बनेगी 0.04, 0.04, 0.25, 0.09, 0.64, 0.36, 0.25, 0.01, 1.44। समीशन निकालेंगे यहाँ इसका और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये बनेगा आपका 3.12। अब आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने वैल्यूज अपने फॉर्मूला में पुट करनी है। सबसे पहले आपको निकालना है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर के लिए आप करोगे s इक्वल्स टू अंडर द रूट समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1। ये वाली वैल्यू आपकी आई है 3.12। 3.12 डिवाइडेड बाय n है आपके पास 10 माइनस 1, ये सारा का सारा अंडर द रूट। ये वैल्यू आपकी आएगी 3.12 डिवाइडेड बाय 9 अंडर द रूट, कट के वैल्यू आई 0.589। अब आपने निकालनी है t की वैल्यू। t की वैल्यू है आपकी मीन माइनस म्यू ओवर s मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट n। मीन आपके पास है 4.4। म्यू की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई थी जो कि है 4 मंथ, जो हमने सेपरेट करके लिख ली थी। माइनस करोगे 4 से। एस आपका स्टैंडर्ड एरर है जो कि आया है 0.589। अंडर द रूट n की वैल्यू है 10। इस फॉर्मूला के थ्रू आपकी t की वैल्यू निकलेगी। ये वैल्यू होगी आपकी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.162, इसका आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 0.589। ये वैल्यू बनेगी 2.148। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कैलकुलेट करना रहता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपका जो डिनोट करोगे वो करोगे म्यू से। फॉर्मूला रहता है n-1 का। इस केस में n-1 के लिए होगा आपका 10-1 दैट इज इक्वल टू 9। अब आपने जो अपनी t की वैल्यू चेक करनी है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है 0.05 का, या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मेनली हम 5% पे ही चेक करते हैं। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हो तो हम 1% के लिए जाते हैं, वरना हम 0.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ही काम करते हैं। यहां आपके पास t 0.05 इक्वल्स टू, जब आप टेबल में इसकी वैल्यू चेक करोगे तो वो टेबल कैसे चेक करना है वो भी देख लेते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल रहता है वो आपको कुछ इस तरह का दिया गया होगा, जैसे हमारा लॉग टेबल होता है उसी टाइप की ये एक टेबल बुक होती है। तो यहाँ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहता है, इस साइड को डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है।
अब आपने जो चेक करना है वो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर चल रहे हैं हम, जो कि हमने यहाँ लिखा है 0.05। इसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम चेक करेंगे। तो आपका 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ आएगा। अब आई डोंट थिंक कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, बट चलो अंदाजा ले लो। 0.05 की वैल्यू आपकी कुछ ये है। अब यहाँ पे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका निकला है 9 का, तो आप यहां से आओगे 9 पे इसकी वैल्यू चेक करोगे, ये वैल्यू है 1.833। तो अब जो आपकी टेबल वैल्यू आई है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, वो है 1.833, और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2.148। यहाँ आपके पास जो टेबल वैल्यू है 0.05 पे, ये लेस देन है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपने चेक किया है, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन है टेबल वैल्यू से। इस केस में आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस जो भी थी आपकी वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपने रखी थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी सैंपल मीन एंड दी हाइपोथेटिकल मीन, बट यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी सैंपल मीन एंड दी हाइपोथेटिकल मीन। मतलब कहने का क्या है, जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ड्रग इज 4 मंथ, तो ये ऐसा नहीं है। आपकी जो एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ड्रग है वो 4 मंथ नहीं रहेगी इस केस